देश में जब तमाम ऐसे मुद्दे सामने आते, चाहे वो कश्मीर हो या मुर्शिदाबाद हो, जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों द्वारा टारगेट होते हैं, या फिर ये कहें कि झारखंड के मधुपुर में जिस तरह से 25 हिंदू परिवारों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको प्रताड़ना झेलने पर मजबूर किया जा रहा है, उस पर देश की जनता क्या सोचती है, बात करते हैं। नाम क्या होगा आपका? राहुल ने सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के रहने वाले। झारखंड का मधुपुर में जो हो रहा है उस पर क्या ख्याल है? उसमें ये कहना है ना कि ये एग्जाम्पल एक तरफ से समझ लीजिए एकता का। वहाँ पे मुस्लिम भी है, वहाँ भी हिंदू भी है। ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान का देश या पूरा का पूरा मुसलमान का गांव है। वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, लेकिन हिंदू में एकता नहीं होने के कारण, एकता नहीं होने के वजह से मुस्लिम आज सारे 25 जो फैमिली है उन पे भारी पड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक एग्जाम्पल आप सभी को हम बता देना कि अगर ऐसे ही करते रहेंगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा जो मुस्लिम का बहुत सारे हमारे देश के अंदर मुस्लिम का राज होने लगेगा। तो अभी भी वक्त है, हिंदुओं सुधर जाओ और कौन है ये मत देखो वो कौन मुस्लिम अच्छा है। ये भी कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम करवा रहे, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, और ये हिंदू मुस्लिम कह के देश में कहीं ना कहीं शांति बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो जो मधुपुर का मामला है, इस पर कई लोग खामोश है। खास तौर पर मैं अगर बात करूं, वामपंथी जो विचारधारा के लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इन पर इस तरह का कोई बयान नहीं आता। तो इस पर क्या ख्याल है? उस पर ये कहना चाहेंगे ना, राहुल गांधी या जितने भी है विपक्ष पार्टी, ठीक है, कांग्रेस में जितने भी आते हैं, वो इसलिए हिंदू को नहीं कहते क्योंकि उनका घर ही चलता है मुसलमानों से। ठीक है, वो नाम जब चुनाव आता है तो नाम के लिए बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मेरा नाम राहुल गांधी है, हम हिंदू हैं, हम ये ब्राह्मण परिवार से आते हैं, इससे आता है। असल में वो भी एक कटमुल्ला है। ठीक है, वो भी आता है मुसलमान की जाति से, और मुसलमान का इंडियन है कहीं ना कहीं, उसमें भी टेस्ट करके देख लीजिए। और रहा बात कि अगर इसी तरह चलते रहा ना तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि हिंदू बहुत ही कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो अभी भी वक्त है, हिंदुओं सुधर जाओ। ये मत देखो कौन मुस्लिम अच्छा कौन खराब है। जिस दिन उन लोगों का एकता होगा तो सभी के सभी मारेंगे तुम्हें। मधुपुर में जो हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या लगती है? प्रशासन क्यों खामोश है? प्रशासन क्यों खामोश है? इसलिए खामोश है क्योंकि मुसलमान जो है, ठीक है, मुसलमान पूरा एकता से काम कर रहा है और वो पैसा ज़्यादा देने का काम कर देता है। ठीक है, कहीं भी हो तुम, हिंदू जो है, हिंदू बस ये देखते रहता है कि हम प्रशासन के साथ चलेंगे, लेकिन मुस्लिम ये नहीं देखता हम प्रशासन के पहले करेंगे उसके बाद देखा जाएगा प्रशासन आ रहा है या नहीं। लेकिन हिंदू ये नहीं देखता है। हिंदू ये चीज़ देखता है कि प्रशासन रहेगा साथ में तो ठीक है, वरना अगर आज हम मारेंगे किसी मुसलमान को तो कल हमें प्रशासन पकड़ के जाएगा। लेकिन मुस्लिम ये नहीं देखता है कि प्रशासन जाएगा क्या जाएगा। उसका एक ही कहना है कि गुस्तावी नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा कर। उसके खिलाफ कोई भी बोलता है, हमारे अभिषेक ठाकुर सनातनी जो जिनके ये पे आई लव मोहम्मद का नारा निकला था, उन पे एक नारा और निकला था, गुस्तावी नबी का एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। तो उस टाइम हमारे हिंदू क्यों नहीं बोल रहे थे? जब ये मंदिरों और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था उस टाइम हिंदू क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे थे? उस टाइम मुस्लिम ही, और अगर मुस्लिम का मस्जिद टूटता तो उस टाइम मुस्लिम सारे के सारे इकट्ठे होकर नारा लगा। क्या नाम होगा जी? अनुराग ठाकुर। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से झारखंड के मधुपुर से एक घटना सामने आ रही, तस्वीरें सामने आ रही कि वहाँ पर 25 हिंदू परिवारों को जो बहुसंख्यक मुसलमानों के बीच में रह रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके साथ प्रताड़ना की जा रही है, वहाँ पर प्रताड़ना झेल रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है। क्योंकि इसी तरह से मुर्शिदाबाद से घटना आई थी, इसी तरह से कश्मीर से घटना आई थी। क्या लगता है कि भारत में बहुसंख्यक सुरक्षित नहीं है, प्रशासन खामोश? देखिए, बहुसंख्यक सुरक्षित नहीं है, उसके सबसे बड़े रीजन खुद बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यकों को ये नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से इस देश में माहौल चल रहा है। हम लोगों को एक हो के चलना चाहिए। बहुसंख्यक इसके पीछे लगे हुए हैं कि कैसे हम पैसे कमाएं, कैसे रोटी कपड़ा मकान खरीदें। इन सब चीज़ के पीछे बहुसंख्यक जो है ना वो ज़्यादा पड़े हुए हैं। उसकी जगह पे ये 1% भी इनको ये मतलब नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमें इसके लिए क्या काम करना है, हमें इस चीज़ को किस तरीके से लेके चलना है। आप ये बताओ, मधुपुर में 25 परिवार, और ये जिहादी मानसिकता को आप समझिए, और ये वहाँ झारखंड के लोगों को भी समझना चाहिए कि वो लोग किसको वोट दे रहे हैं और किसको सरकार में लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, झारखंड में जो सरकार है, झारखंड में ये आप मधुपुर की बात मत करिए, झारखंड में ऐसे बहुत सारे केसेस है। कई जगह तो पूरे हिंदू गांव को खाली भी करा दिया गया है झारखंड में। तो ये आप जैसी सरकार चुन के लाते हैं ना उसका फल मिलता है। आप वहीं पे दूसरी तरफ यूपी को देख लीजिए। यूपी में जगह जगह जितने भी अवैध मस्जिदें हैं, जितने भी ऐसा कोई अगर उंगली भी उठाने का काम करता है उसको योगी जी किस तरीके से जवाब देने का काम करते हैं। तो ये चीज़ देखिए, अगर ये सारी चीज़ें रोकनी है तो हिंदुओं को खुद सामने आना पड़ेगा, खुद अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। खुद की लड़ाई अगर आप खुद नहीं लड़ोगे तो कोई तीसरा आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। तो ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी। और उन 25 परिवारों को भी आप देखिए किस तरीके से वहाँ पे औरतों के साथ साथ वहाँ पे बच्चों को भी जिहादी मानसिकता का शिकार बनाया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। आप अभी बंगाल में ले लीजिए, बंगाल में ये सारी चीज़ें कितनी चल रही हैं। बंगाल में कई जगहों पे आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे अभी एक नाम नहीं याद आ रहा है, पर वहाँ पे 300 परिवार हिंदू है, लेकिन 20-25 घर परिवार सिर्फ मुस्लिम है। उसने कोर्ट में केस कर दिया, तो वहाँ पे दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता क्योंकि उन 25 परिवारों को दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं इस देश में जो बहुसंख्यक हैं वो खुद अपने लिए जब खड़ा नहीं हो रहे हैं तो कब तक आप वेट करते रहोगे। नहीं, ऐसी ये घटना दिल्ली के प्रताप नगर से भी आई है, गुलाबी बाग करके जगह है, और वहाँ पर भी हिंदू परिवारों को निकाल दिया गया है जो पाकिस्तान से भारत बसे। तो इस तरह की घटनाएं क्यों आ रही, क्यों बहुसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, बहुसंख्यकों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, आप समझिए। वो जिहादी मानसिकता है, सिर्फ यहाँ की नहीं है बहुसंख्यकों की, ये पूरे विश्व की समस्या है। आप सीरिया में देख लीजिए, आप ईरान में देख लीजिए, आप अमेरिका में देख लीजिए, इनका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ाना। उसके बदौलत भले ही किसी को मारना पड़े। आप इजराइल और गाजा फिलिस्तीन के देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम है जो पूरे विश्व की हैं। तो इसको सुधारने के लिए जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं उनको खुद उठ के आना पड़ेगा और इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये अगर उन चीज़ों का वेट करते तो भाई साहब आज शायद ये भारत ना मुगलों की गुलामी कर रहा होता। आज ये भी एक क्या बोलते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान की जगह पे आज के डेट में कहीं ना कहीं जैसे 56 इस्लामिक कंट्रियाँ इस्लामिक कंट्रियों में शामिल होता। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी लड़ाई लड़े, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो हमें खुद निकल के आना पड़ेगा और इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। झारखंड के मधुपुर में जिस तरह से हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हिंदू परिवारों को नहीं, ये वही दलित लोग हैं। जो मेरा एक दोस्त है मधुपुर के आसपास का, ये बिक्की नाम है, ठीक है ना। उस भाई ने कहा कि भाई मैं जब आवाज़ उठाया था ना, तो यहीं के आसपास के लोग मुझे कहे थे कि हम भाईचारे के साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं चलेगा, हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं हैं। खुद को हिंदू वो नहीं बताते थे, लेकिन जब उनके साथ ऐसा हुआ तो वो पता है किनके पास गए थे? उन्हीं लोगों के पास गए जो उनके समर्थन में आए थे पहले, लेकिन उन्होंने बोला भाई अभी कुछ दिन पहले तुमने, लेकिन फिर भी साथ दिया। तो ये कहना चाहेंगे जो लोग उनको मारने गए हैं, मैं तो चैलेंज देता हूँ मधुपुर के उन मुल्लों से कि भाई अगर तुम्हारे में थोड़ी सी भी हिम्मत हो, अगर तुम सच में उनके बंदे हो जिनको तुम कहते हो कि हाँ ये ऐसे वाले हैं, तो अगर तुम सच में उनके बंदे हो तो आकर हम जैसे लोगों से भिड़ो। गरीबों को क्या सताना, हम जैसे लोगों को सता कर दिखा, उसके बाद बता देंगे। जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो हम जैसे जिंदों को जला पाएंगे। एक सवाल है मेरा, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि देश मजबूत हाथों में है, प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना है, आप देखते होंगे अगर भारत की इस मतलब पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें, बांग्लादेश जाएं तो वहाँ पर भी जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है वहाँ के अल्पसंख्यकों को, बांग्लादेश ही क्यों जाना है? बंगाल की अगर हम बात करें, बंगाल में टारगेट किया गया, कश्मीर में कितने अभी तक पंडितों को वापस बसा दिया, ऐसे तमाम सवाल उठते हैं। हाँ उठते हैं, उठना जायज़ भी है, क्योंकि जो लोग कमज़ोर होते हैं ना उनको सताया जाता है, जो जिस एरिया में कमज़ोर होता है उनको सताया जाता है, जो जिस परिवार में कमज़ोर होता है ना, अगर परिवार का कोई सदस्य कमज़ोर है और बाकी सदस्य उससे मजबूत है ना, तो उसको सताया ही जाता है। आगे सुनिए, आपने कहा कि उनको क्यों नहीं बसाया, मोदी जी के 56 इंच का सीना है। मैडम अभी मैं आपको थप्पड़ मार दूं, आप स्टैंड खुद लीजिएगा या मोदी जी से शिकायत कीजिएगा? खुद लीजिएगा ना, उनको भी स्टैंड लेना चाहिए। उनको उसके बाद आपको मारा है, आप भी मारिए। उसने कुल्हाड़ी चलाया, तुम गोलियां चलाओ। एक सवाल है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अगर थप्पड़ मारा तो थप्पड़ का बदला थप्पड़ से लिया जा सकता है, लेकिन अगर आपके परिवार में किसी ने किसी बाहरी इंसान ने आपका कत्ल कर दिया, किसी गुंडे ने, आतंकवादी ने, तो आप सत्ता से मदद मांगेंगे या खुद हथियार उठाएंगे? आपने बोला कि गुंडे, अगर गुंडे मेरे परिवार पे, अगर मेरे सामने मेरी माँ खड़ी है और मेरी माँ पे अगर वो गुंडे हमला कर रहे हैं, तो क्या मैं जिस प्रकार से भी हाथ ऐसे करके खड़ा हूँ? रुक जाइए, आप रोकिए नहीं, हर जगह पुलिस खड़ा रहेगी क्या, या खुद भी स्टैंड लीजिएगा? आप जिस गुंडे की बात कर रहे हैं, अगर गुंडा मेरे सामने मेरे परिवार पे हाथ भी उठाएगा ना, तो उसका सर काट के अलग कर दूंगा। और दूसरी बात, आपने आतंकवादी की बात की है, आप आतंकवादी पहलगाम में भी अटैक किया था, उनका क्या हासिल हुआ है? पूरा पाकिस्तान को उड़ा दिया ना, बीच पाकिस्तान में घुस के कराची का एयरपोर्ट उड़ा दिया गया था, याद है ना आपको? कैसे रहे आतंकवादी देश में, बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहे हैं? अरे कुछ स्लीपर सेल्स भी हैं अपने देश। अरे कैसे एक्टिव है? यहाँ जो मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा चल रहा है, जो अवैध मस्जिद बना रखे हैं ये लोग, उसी में पाल रखे हैं इन्होंने, उसी में पाल रखा है स्लीपर सेल्स को। ये कटवे जो आसपास में रहते हैं, जो बांग्लादेश से हो चाहे अपने ही देश में जो रहते हैं,
जो अपने देश के हैं उन्होंने पाल रखा है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां, तमाम जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, उनमें इतनी क्षमता नहीं कि वो पहचान पाए कौन स्लीपर सेल है, कौन किसी के लिए काम कर रहा है। एक बात बताइए, इस देश में कितनी सारी कंपनियां हैं? बहुत सारी है, बहुत सारी है ना, सबका अलग अलग कार्य है। क्या एक ही कंपनियां पूरे देश में हर एक चीज़ को सप्लाई कर सकता है क्या? नहीं ना। तो आप जिन एजेंसियों की बात करें, एक एजेंसी में कितने ऐसे उसमें जो कार्य करने वाले होते हैं, वो कितने जगहों पे जा सकते हैं? क्या भ्रष्टाचारी या तमाम जो चीजें होती है, घूसखोरी है, उसकी वजह से ये सब चीजें नहीं होती है? मैं बोल क्या रहा इस हूं, देश में भ्रष्टाचारी नहीं होती है? क्या इस देश में नकली रजिस्ट्री नहीं बनती? क्या नकली चीजों इसमें जितना भ्रष्टाचारी दोषी है ना, उतना ही वो भी दोषी है जो उसको पैसे दे रहा है। अपने काम को करवाने के लिए अगर भ्रष्टाचारी को पैसे दे रहे हैं तो आप भी दोषी हैं और वो भ्रष्टाचारी भी दोषी है। और मैं दोनों का विरोध करता हूँ। हाँ, दोनों का विरोध करता हूँ। तो आप ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं प्रशासन पे उठता है या नहीं, सरकारों पर उठता है या नहीं, ये बताइए पहले। उठता है, क्यों नहीं उठेगा? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैडम। तो अगर झारखंड के मधुपुर में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर खामोश क्यों है आपकी सरकार का प्रशासन? कहाँ है? अरे जब वहाँ के लोग ही खामोश हैं, उस मामले के बारे में अगर सरकार को नहीं पता चलेगा, उनके पास नहीं पहुँचाइएगा उस मामले को, आप खुद उग्र नहीं होइएगा, तो सरकार क्या करेगी? अगर इतनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लोगों तक फोन लेके बैठे पड़े हैं कि अभी आपने कहा है कि प्रशासन, वहाँ का लोकल प्रशासन कहाँ है? वहाँ की पुलिस का, वहाँ के कानून अभी आपने कहा है कि सरकार नहीं देख रही है। आपका भाई सुबह घर से निकलता है तो आपको पता क्या करता है वो? पता आपको क्या करता है आपका भाई? मेरा एक सवाल है। आपने ये क्वेश्चन किया है ना कि सरकार नहीं देख रही है। हाँ, सरकार किस को देखे? आपका भाई सुबह घर से निकलता, आपको नहीं पता कि वो कॉलेज गया, स्कूल गया है, घूमने गया? सरकार ने एक टीम बना रखी है। मेरा एक सवाल है, हमने चुना क्यों है? अपने प्रतिनिधियों को क्यों चुना है? शासन व्यवस्था क्यों बनाई है? प्रशासन का काम क्या है? भाई प्रशासन का काम है, आपको बहुत एक बड़ा आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं। अभी भैया जिस तरीक़ा से बोले, ठीक है पुष्पक भैया, कि अगर आपका घर में कोई आके आपको मार रहा है तो आप इंतजार करेंगे कि क्यों प्रशासन आएगा या आएगा? आपको मेरा भी सवाल है ना कि कोई आपके घर में आपको मार रहा है, क्या प्रशासन या कानून का डर नहीं है? क्या न्यायालय का डर नहीं है? क्या पुलिस बल कुछ नहीं है इस देश में जो डरेंगे नहीं? किसी को भी कोई घुस के मार देगा? इतना प्रशासन और न्याय बल का डर होता तो आज 13-13 साल लड़की की रेप हो जाती। और पता है उनको कि क्यों नहीं कानून बन जाता फिर उन रेपिस्टों के लिए? वही तो सवाल है। कानून बना, फांसी तक हो जाती है, सबको पता है फांसी हो जाएगी, गोली लगेगी, एनकाउंटर हो जाएंगे, फिर भी लोग रेप कर रहे हैं। रेप रुक गया? कितने लोगों की फांसी हुई है अभी तक रेप के बावजूद? रेप के आरोप में कितने लोगों की इस देश में फांसी हुई है? एनकाउंटर नहीं हुआ है? एनकाउंटर नहीं, मेरे खुद के क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। कितने लोगों को मौत दी गई है? कितने लोगों को सजा दी गई है? राजू कुमार का भी एनकाउंटर हुआ मेरे हर्रैया में। आप किस दुनिया में हो? क्या पता है आपको? एनकाउंटर, पाँव पे चोट, पाँव में गोली मार के एनकाउंटर हुआ ना, पकड़ा गया, आज भी उसको उम्र कैद की सजा हो रखी है। जो अन्य आरोपी होते हैं जिनको छोड़ दिया गया, निर्भया को दोषी को देख लीजिए, उस पर क्या कहेंगे? निर्भया फंसा दी मेरे को निर्भया के चक्कर में। सरदार जी सवाल है, रेप वाले ਨੂੰ तो सीधी फांसी चाहिए आ। रेप जो करता है, रेप देखो गलत तो बेटियां सबकी बराबर होती है। आज मेरी बेटी है, उसकी बेटी है, उसकी बेटी है, बहन है, उसकी केस चीज तो है ही है ना। गलत रेप है ना, जो अनबालक ना करता है, गलत गल है। वैसे जी मेरा एक सवाल है, अभी जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, वहाँ से एक वीडियो सामने आई है। एक मुस्लिम व्यक्ति जाता है, जो जल है वहाँ का अमृत जल, उसमें नहीं मालूम था ना, वजू करता है उसको नहीं, और उंगली से इशारा भी करता है बकायदा। उनको हमारी टीम की भी गलती है ना, उनको बोलना चाहिए। जो उसको नहीं मालूम था उसको आप पूछना चाहिए था भी कैसे कैसे जाना है। इस तरह की भावना आती कहाँ से? कौन सिखा रहा है? मस्जिद में जाए, कई बार मस्जिद में हमें नहीं पता कानूनों का, तो उसको पूछना नहीं, जाना क्यों नहीं? कोई बंदा जा सकता है, ऐसी बात नहीं होती। श्रद्धा होती है, श्रद्धा किसी की भी हो सकती है, नहीं बात है। कोई बंदा गया है, मैं यहाँ से दूर गया हूँ, मैं मतलब अयोध्या में गया हूँ, मैं चाह से देखूँ कैसा मंदिर बना, देखूँगा ना, जाऊँगा ना, फिर बहुत अच्छा मंदिर बना है, कैसा मंदिर बना है, तो जाऊँगा ना। तो मुड़ के वहाँ का मेरे को कानून कानून का नहीं पता भी अयोध्या में क्या करते हैं, तो वो जैसे जो वहाँ है उनको पूछना चाहिए। एक और सवाल है, झारखंड पर बात हो रही थी, झारखंड के मधुपुर की बात हो रही है। वहाँ पर 25 लगभग ऐसे हिंदू परिवार हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो उसी पर सवाल है कि इस तरह से क्यों घटनाएं सामने आती हैं जगह जगह से, चाहे वो कश्मीर हो या हिंदू है तो काटना पीटना गलत बात है। गलत बात तो गलत बात ही है। हिंदू भी
भाई आ, मुसलमान भी भाई आ, पहले सब भाई भाई चलते थे। अब भी आन के पंगा पड़ा है ना, पहले तो कोई पंगा नहीं ना, अभी आन के इनकी परेशानी हुई है। पहले तो कोई परेशानी नहीं, कोई किसी से मतलब कोई नहीं मारता काटता नहीं, अब क्यों हो गया? अब मतलब सिर्फ मैं तो कह रहा हूँ, अब कह रहे हैं ना मोदी नहीं ऐसे, वो मोदी को भी देख 2014 के बाद से ये सब हो रहा है, 14 से बाद ही हो रहा है, 15 से बाद ही हो रहा है। उससे पहले नहीं होता। पहले इतने लोग नहीं इतनी नफरत करते, अब नफरत ज़्यादा करने लग पे। 2014 से पहले के दंगे पता है आपको कितने दंगे हुए? मतलब पहले एक बार मैंने दंगे देखे थे, जब मैं प्रेस में काम करता था, उस टाइम मैं जाता था वहाँ। जब सर पाजी मैं एक सवाल करूंगी, आपने पगड़ी पहनी है, ठीक है, तो 1984 में किसने दंगे करवाए थे? दंगे तो सिर्फ पार्टियां नहीं कराती हैं, दंगे कोई मतलब खुद होते। पार्टी ने करवाया था। अब कितने लोगों को मारा गया ऐसे खुलेआम? अब देखो ना, कांग्रेस भी वो टाइम थी, उन लोगों को कांग्रेस को ही देंगे ना, भी कांग्रेस ने किया, भावे वो बीजेपी ने हुए तो कहेंगे तो कांग्रेस। बीजेपी ने किया 1984 में दंगे तो किया, वो टाइम तो बात करेंगे ना भी हाँ जी इंदिरा गांधी थी उस टाइम, इंदिरा गांधी ने करवाया, कांग्रेस की पार्टी थी उन्होंने। इंदिरा गांधी तो मर चुकी थी सर, राजीव गांधी बोली है ना। राजीव गांधी, हाँ वही मतलब इंदिरा गांधी की पार्टी ने करवाया, मतलब राजीव गांधी ने, हाँ मतलब कांग्रेस ने कराया, पर उनकी 2014 के बाद इस तरह की कई कत्लेआम हुए लगातार। 14 के बाद कत्लेआम हुआ था, कत्लेआम हुए, कितने लोगों को ऐसे मारा गया है? मारा था मतलब जब ये सीमापुरी में यहाँ जब मुसलमानों का कांड हुआ था। 2014 के बाद? हाँ बाद में हुआ। कब हुआ था, कौन सी जगह? ख्याल अभी 5-6 साल 4-5 साल की बात है, लॉकडाउन तो पहले की बात है मेरे ख्याल। हाँ नहीं, कोरोना से पहले। कितने लोगों को मारा गया? वो तो लोगों को घर से ले आके लोगों ने घर जला दिए, बहुत मारा था लोगों ने। मंदिर में, उसमें मस्जिद में मंदिर का झंडा जला दिया था। आपने कहा सीमापुरी में? हाँ, सीमा यहाँ पे दिल्ली के और भी लोग हैं। मुसलमान एरिया में लोगों को बहुत मारा गया था, हिंदुओं ने मारा था, पर किसी हिंदुओं ने नहीं मारा, उन्होंने मारा नहीं, सीमापुरी में करवाया गया है। मुसलमानों को मारा गया लगभग, कितने बताया आपने? हैं? क्या सीमापुरी में आज से 4-5 साल पहले? जीरमपुर जितने भी इधर एरिया है ना, सब मोहम्मद एरिया था, बहुत लोगों को घर जलाए गए थे, मतलब लोगों को मारा था बहुत। कितने लोगों को मारा? साल पहले अंकल? कोरोना से पहले की बात है। कोरोना से पहले की? कोरोना से पहले की पॉसिबल ही नहीं हो सकती अंकल। सीमापुरी, सीलमपुर, शिव विहार, इन जगहों पे दंगे तो 2020 में हुए थे। जितने भी मेरे को नहीं पता कितने, और किसने किसको मारा था वहाँ पे अंकल? यार वही बात, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा था। किसको, मतलब उनके घर जलाए गए थे, मोहम्मद लोगों के घर जलाए गए थे। आपके पास कोई सबूत है? यार मैं अंकल मेरे पास 1000 सबूत हैं ये साबित करने के कि दिल्ली दंगों में कितने हिंदुओं को मारा और मुसलमानों ने मारा। नहीं मेरी बात सुनो, मेरी देखो, मैं जब गया था, मतलब हम प्रेस में हम गाड़ी चलाते थे, प्रेस में लगी थी मेरी गाड़ी पक्की, हम 2-3 दिन लगा था। ये बताइए, चलिए एक बार को आप कह रहे हैं, वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि एक हिंदू किसी मुसलमान का घर जला सकता है, हिंदू ने मारा, ठीक है। पहला सवाल इनका ये था कि 2014 से पहले इस तरह के दंगे नहीं होते थे, हिंदू मुसलमान नहीं होता था। हिंदू मुसलमान। और दूसरा सवाल इनका था ये कि एक बात बताइए अंकल, ठीक है, हिंदू मुसलमान नहीं होता था, दंगे नहीं होते थे, गोधरा कांड में किसने किसको मारा? गोधरा कांड में किसने किसको मारा अंकल? उसके बाद मुझे बताइए, कार सेवकों को किसने जला के मारा? ट्रेन में साबरमती एक्सप्रेस में किसने मारा? कार सेवकों पर 1992 में गोली किसने चलवाई? इनके दंगे नहीं होते थे? हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता था? जी पहले खाली मुसलमान होता था। ये लीजिए, मैंने तो बोला भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना मैडम, इसमें और कौन सी बात है? मैं बोल रहा हूँ जी। हम सारे भाई हैं। आज क्या हो रहा है? आज वही हो रहा है, आज एक पार्टी हिंदू की तरफ बोल रही है तो सारे हिंदू रहा है। 460 घाव मारे थे अमित शर्मा के सीलमपुर में। 460 हाँ जी। हिंदुओं को मारा था। पिछले 3 साल में हिंदू बच्चों को मार चुके हैं मैडम मुसलमान। एक हिंदू के 460 चक्कू मारे थे इन लोगों ने, एक हिंदू के, और गटर में नाली फेंक मारे यार, दी। सीलमपुर की बात है, मैं बात किसी की साइड नहीं लेता, मैं सबके बात कर रहा हूँ। सिंह साहब साइड की बात ही नहीं है, मैं साइड नहीं लेता ईमानदारी किसी की बात है। इनका कहना, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि सीलमपुर में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। मैडम हिंदू ने कभी किसी को काटा है? तुर्कमान गेट पे क्या हो रहा है? रात को फोर्स गई थी ना, वो पत्थर पड़ते फिर कहता यहाँ के, नहीं तो वो भी साले कश्मीर से आए थे पत्थर पड़ता रहे। देखिए पाजी, आप भी वरिष्ठ है, ये भी वरिष्ठ है, ये तो झूठ नहीं बोल सकते। हम ना हिंदू है, हम सारे हमारे भाई आपने हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा होगा, जो गोल्डन टेम्पल है हमारा सिख भाइयों का, हम भी मानते हैं सिख भाई क्योंकि हमारे भाई हैं। मैम रुक जाइए, वहाँ जो वो अमृत की तरह उस जल को माना जाता है, पिया भी जाता है, लोग पीते भी हैं, लेकिन उसी जिस मुस्लिम की बात कर रहे हैं सर,
वही वहाँ एक मुस्लिम गया था और उसमें कुल्ला किया है, कुल्ला किया है। क्या उसका समर्थन करते हैं सर? उनका कहना है कि उसको पता नहीं था इसलिए किया है। पता नहीं था, ऐसे करके पता है कौन सा गाना लगा हुआ था, अल्लाह के बंदे हैं हम तलवार चलाते हैं। एक बात बताइए, मंदिर में टॉयलेट कर रहा था ना आंध्रा में अभी, वो भी उसे नहीं पता था। उसे तो ये भी नहीं पता होगा सूसू किसे कहते हैं, फिर वो मुंह से साफ कर रहा था ना। क्या मैडम आप भी बात कर रही हैं? एक बात बताइए, इनको सब मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी आदमी को नहीं होता। उसने जानबूझ के किया, जानबूझ के किया होगा, कुछ ना कुछ हुआ है। सर मुझे ये जानना कि 2014 के बाद कितना हिंदू मुस्लिम हुआ, कितने मुसलमानों को मारा गया इस देश में? मैडम 2014 के बाद हिंदू हो रहा आपके हिसाब से? तो मतलब देखो, बाजी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। नहीं ज्यादा वैसे जितने कांड हुए ना, अब मोदी आए ने, मोदी ने आन के रोक लगाई है, मोदी ने आन के सही काम कर रोक लगाई है। आप कह रहे थे कि 2014 के बाद, मतलब पहले की बात, एक बार दंगे हुए हैं, एक बार पर फौजी नहीं मर रहा ईमानदारी से। हिंदू से बात आर्मी की रही तो आर्मी मर रही है। नहीं मैम मेरी बात सुनिए, 2014 से पहले क्या ऑर्डर थे सिंह साहब, एक साथ 2014 से पहले ये ऑर्डर थे कि अगर ऊपर से आतंकवादी की जीप आ रही है ना, आपको पीछे करना है। मेरे जिया जी के हाथ पे गोली मारी, जिनका आज हाथ काट के दिल्ली हेडक्वार्टर भेज दिया गया। अगर वो चाहते ना उसको 1 सेकंड में नीचे गिरा देते, ऑर्डर ही नहीं थे मैम। करेगा क्या? जिसके घर का मर जाता ना उसे पता होती है मैम। तो ये आप देख सकते हैं, थे तमाम लोगों की निजी राय। आपको क्या लगता है देश में 2000 पहले से पहले हिंदू मुस्लिम होता था या अब हो रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।